दोस्तों, हमने आपको हाल ही में बताया था कि भारत इस साल G20 अध्यक्षता करते हुए पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे गरीब देशों को लोन के जाल से बाहर निकालने के लिए महाशक्तियों के साथ मिलकर बड़ी कोशिशें कर रहा है। लेकिन कल जब विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछा गया कि क्या आप आर्थिक संकट झेल रहे पाकिस्तान और श्रीलंका की मदद करने वाले हैं, इस पर जयशंकर ने बेहद चौंकाने वाला जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि श्रीलंका के साथ भारत के संबंध बहुत ही अलग हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान का भविष्य काफी हद तक उसके कर्मों से ही निर्धारित होता है। पाकिस्तान की आर्थिक संकट पर उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की समस्या है और उन्हें इसका रास्ता खुद निकालना चाहिए। आज हमारा संबंध ऐसा नहीं है जहां हम उस प्रक्रिया के लिए सीधे तौर पर उनकी मदद कर सकें। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगे ये भी कहा कि भारत कठिनाई की स्थिति में अपने पड़ोसियों को सहायता प्रदान करने को तैयार है। इस बात से ये साफ हो जाता है कि अगर कल पाकिस्तान में भूकंप आता है तो भारत सरकार वहां भी राहत सामग्री भेजेगी। हालांकि आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या भारत को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए या फिर नहीं। इसके आगे दोस्तों जयशंकर ने कहा कि अगर कल कोई हमारा पड़ोसी मुसीबत में फंसता है तो उसकी मदद करना हमारा दायित्व बन जाता है। जयशंकर के इस बयान के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के लोन को रिस्ट्रक्चर करने में G20 अध्यक्षता के दौरान बड़ी भूमिका निभा सकता है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के लिए देश में क्या भावना है। मुंबई और पुलवामा जैसे हमले के बाद भारत के लोग पाकिस्तान को देखना तक नहीं चाहते। पाकिस्तान के इन्हीं कर्मों की वजह से उसे अब आर्थिक रूप से सजा मिल रही है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि वहां रह रहे कुछ मासूम जो भारत से प्यार करते हैं, वे भी पाकिस्तान की चक्की में पिसे जा रहे हैं और इस बात की चिंता आज पूरे भारत को है। हाल ही में दोस्तों बॉलीवुड की जानी मानी शख्सियत जावेद अख्तर साहब जी हाल के दिनों में लाहौर गए हुए थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। वहां पर दोस्तों उन्होंने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। दरअसल दोस्तों उनके द्वारा जब ये सवाल पूछा गया कि उनका भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बारे में क्या कहना है और भारत को पाकिस्तान से संबंध सुधारने के बारे में क्या करना चाहिए, तो उन्होंने दोस्तों पाकिस्तान में ही बैठकर पाकिस्तान को ही लताड़ लगा दी। उन्होंने कहा कि मुंबई में जो 26/11 का आक्रमण हुआ था उसके आरोपी अभी भी खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे हैं और पाकिस्तान भारत के साथ दोस्ती की बातें कर रहा है। इससे पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए। आपको बता दें दोस्तों कि पहली बार जयशंकर ने चीन को धमकी देते हुए खुलेआम कहा है कि हम चीन से बिल्कुल भी डरते नहीं हैं, बल्कि हम कई बार बॉर्डर पर चीनी सैनिकों को लाठी से पीट चुके हैं। अब ये भारत डरने वाला नहीं है, बल्कि दुश्मन के सीने में तिरंगा गाड़ने वाला है। विदेश मंत्री ने कहा कि अगर हम चीन से डरते तो बॉर्डर पर अपने सैनिकों को तैनात नहीं करते। हम इतने सारे हथियार बॉर्डर के लिए नहीं खरीदते। आज चीन हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता क्योंकि भारत खुद एक महाशक्ति बनकर उभरा है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि लद्दाख में पैंगोंग के पास वाला इलाका 1962 से चीन के अवैध कब्जे में है, जिसे हम जल्द ही भारत में शामिल करने जा रहे हैं। हम चीन को 1 इंच भी जमीन देने वाले लोग नहीं हैं। हमने गलवान में चीन को बुरी तरह ठोक कर जवाब दे दिया है और उसे बता दिया है कि ये 1962 का भारत नहीं है, 2023 का दमदार भारत है जो घर में घुसकर बवाल मचाना जानता है। एस जयशंकर ने कहा कि डिप्लोमेसी करते करते मेरे बाल पक गए। मैं लंबे समय तक चीन का राजदूत रहा हूं और बॉर्डर मुद्दों को डील कर रहा था। मैं चीन के एक एक कदम को समझता हूं। चीन बेहद खतरनाक है, लेकिन अब भारत उससे भी ज्यादा खतरनाक बन चुका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय चीन ने 1962 में धोखे से हमारी जमीन के एक टुकड़े पर कब्जा कर लिया था, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि हम अपनी जमीन को वापस लेकर रहेंगे। जो भारत का था वो भारत का है और भारत का ही रहेगा। सही वक्त का इंतजार करते हैं, मौका मिलते ही अपना खोया हुआ सारा जमीन वापस ले आएंगे। तैयारी धुआंधार चल रही है। उन्होंने कहा कि जो जमीन चीन ने 1962 में हड़पी थी, आज उस पर विपक्ष के लोग हल्ला कर रहे हैं। वे 2023 में मोदी सरकार पर आरोप लगा रहा है कि चीन उस जमीन पर अभी ब्रिज क्यों बना रहा है जिस पर चीन ने 1962 में कब्जा कर लिया था। जयशंकर ने कहा
कि उस जमीन पर चीन का ब्रिज बनाने से दुख मुझे भी है, लेकिन उस जमीन पर चीन के द्वारा 2023 में नहीं बल्कि 1962 में ही कब्जा किया गया था। एस जयशंकर ने आगे कहा कि सभी कहते हैं कि हमें सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना चाहिए, तो हम पूछते हैं कि आज तक कांग्रेस ने ऐसा क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैंने सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट देखा, मोदी सरकार में ये बजट 5 गुना बढ़ा है। 2014 तक ये 3 से 4 हजार करोड़ था और आज ये 14,000 करोड़ है। हमारी सरकार इसको लेकर गंभीर है। जयशंकर ने खुलेआम कहा कि हमारे संबंध चीन को छोड़कर सभी बड़ी ताकतों से अच्छे हैं। कोई भी महाशक्ति आज भारत को ऑर्डर नहीं दे सकती। विदेश मंत्री ने कहा कि चीन के साथ हमारे संबंध इसलिए अच्छे नहीं हैं क्योंकि उसने कई समझौते तोड़े हैं। पूरी दुनिया में चीन 1 नंबर के धोखेबाज के तौर पर जाना जाता है। आज पूरी दुनिया में चीन की नाक कटी हुई है और कोई भी देश उससे ना हाथ मिलाना चाहता है ना ही आंख। आज भारत का वैश्विक स्तर पर कद बहुत ऊंचा है। भारत ने दुनिया का विश्वास जीता है। अमेरिका जैसे बड़े देश चीन को छोड़कर आज भारत के साथ व्यापार करने के लिए इच्छुक हैं। किसी जमाने में अमेरिका भारत को ज़्यादा महत्व नहीं देता था, लेकिन अब वो भारत के बिना सांस भी नहीं ले पा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि भारत किसी भी हालत में चीन के दबाव में नहीं रहने वाला है। हम आज़ाद लोग हैं और किसी के बाप से भी नहीं डरते हैं। आज हम अपनी सोच, अभियान और विदेश नीति को लेकर काफ़ी स्पष्ट हैं। आज के दौर में हम बेहद जल्द निर्णय लेते हैं। कोई भी दूसरा व्यक्ति हमें ये सिखा नहीं सकता कि हमें क्या करना है। आज हम निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आई है। आज चीन को सबसे ज़्यादा भारत से डर लगता है। इसी वजह से वो बार बार भारत के विजयी रथ को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा भारत रुकने वाला नहीं है। अगर वो हमारे विजय रथ के पहिए में हाथ घुसाएगा तो बेरहमी से कुचला जाएगा। एस जयशंकर ने कहा कि हमारे अमेरिका और रूस 2 ऑपोजिट सुपर पावर से अच्छी दोस्ती है। ऐसा इतिहास में पहले कभी नहीं हो सका। आज के दौर में रूस और अमेरिका दोनों ही भारत को अपने अपने पाले में करने के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन भारत निर्णय लेने के लिए आज़ाद है और आगे भी किसी के दबाव में नहीं आने वाला। हमने बड़े बड़े देशों की हेकड़ी निकाल दी है। जो लोग पहले हमारे फ़ोन तक नहीं उठाते थे, आज वे हमें भीड़ में भी खोज कर हाथ मिलाने आते हैं और यही भारत की रियल सक्सेस स्टोरी है। अगर आप मिडल ईस्ट के देशों में जाएंगे तो वहाँ भी भारत के प्रति सबका नज़रिया पहले से काफ़ी बदल चुका है। गल्फ देशों का कहना है कि आज का भारत 10 साल पहले के भारत से कहीं अधिक विश्वसनीय है। आप वहाँ के लोगों से पूछेंगे तो मैं शर्त लगाता हूँ कि सभी लोग कहेंगे कि हम प्रधानमंत्री मोदी को प्राथमिकता देंगे। तो दोस्तों, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्या भारत को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए और क्या भारत को अमेरिका पर उतना भरोसा करना चाहिए या नहीं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।